Good morning, good afternoon, and good evening to all my lovely students. Welcome back to my channel Brain Up. My name is Jyoti Mishra, and I hope you are doing very good in your life. And I am back with another video. I hope आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट के बारे में समझाया है। और आज मैं नए टॉपिक के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करने वाली हूँ और आज हम इस वीडियो में टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला फिजिकल क्वांटिटी, और सेकंड हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी। तो एज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सेज that those quantities which can be measured are known as physical quantity. Example: mass, weight, velocity, speed, distance, etc. तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम समझने की कोशिश करें, फिजिकल क्वांटिटीज वो सभी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, वेट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर करते हैं। किसी की मेजर करने का मतलब है इनके एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिक्स में आपको बहुत बार फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने का मौका मिलेगा। आप ये सभी चीज़ें मास, वेट, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एनर्जी, ये सारी क्वांटिटीज जो होती हैं इन फिजिक्स में आप अच्छे से समझेंगे और यही सारी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होती हैं। और अगर हम अब आगे पढ़ें, सो स्टूडेंट्स, अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के कैटेगराइजेशन की बात करते हैं। तो दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आप फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड कैटेगरी है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी कहती है अ फिजिकल क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड। तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हम उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड का मतलब है, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की आप अगर बात करते हैं, उसको मेजर करने के बाद एक वैल्यू आती है, उसी वैल्यू को हम बोल देते हैं मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, आप डिस्टेंस की अगर आप बात करें, कोई बॉडी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इस डिस्टेंस में की वैल्यू अगर होगी हमारी 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर हम बोलेंगे इट इज़ द मैग्नीट्यूड। तो जो भी मेजर करने के बाद वैल्यू आती है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सिर्फ वो क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इनके एग्जाम्पल हैं हमारे डिस्टेंस, स्पीड, मास, डेंसिटी, एनर्जी, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल है हमारा वेक्टर क्वांटिटी का। अगर मान लो कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई, हमने बोला उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब अगर ये 10 किलोमीटर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसी के साथ एक डायरेक्शन को एसोसिएट कर दूं तो यहाँ पे ये क्वांटिटी पूरी बन जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं। जब हम डिस्टेंस के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएट कर दें वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो जितनी भी हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम डायरेक्शन एसोसिएट कर देते हैं तो वो सारी क्वांटिटीज़ हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ बन जाती हैं। तो आप वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा। अब अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कैसे बनती है, अब अगर मेरे पास स्पीड है फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर,
अब 20 किलोमीटर पर आवर इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड, इसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, तो तब तक ये स्केलर क्वांटिटी बनी रहेगी। अगर मैंने 20 किलोमीटर पर आवर के साथ मैंने कुछ डायरेक्शन एसोसिएट कर दिया, मैंने बोला 20 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट एक डायरेक्शन है, वो बन जाएगी हमारी वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर वी कैन से कि वो सभी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड होता है साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और वो क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हम उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, और अगर क्लियर नहीं हुई है, कुछ भी छोटा सा भी अगर आपके पास डाउट रह जाता है, तो प्लीज़ आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन पर लिखिए और मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। हम लोगों ने अपनी लाइफ में डिस्टेंस तो बहुत कॉमनली सुना ही है, बट अब हम फिजिक्स में समझने की कोशिश करेंगे डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है अ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। मतलब जितनी भी दूरी किसी बॉडी ने कवर करी हो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कोई बॉडी है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई, बी टू सी, सी से डी में एंड डी से ई में, तो ये इतना सारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये पूरा जब इन सभी डिस्टेंस को, सभी दूरी को हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए बी, बी सी डी प्लस डी ई, इन सभी को ऐड करा, हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ गया। तो 30 सेंटीमीटर जो वैल्यू होगी इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड है किसका? डिस्टेंस का। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट है, तो आइए अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी एक टाइप का डिस्टेंस ही है, लेकिन इसको हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है ए पॉइंट पर, उसने जाना है सी पॉइंट पर, तो इसमें ए से सी में जाने के कई सारे रास्ते हैं, तो हमें ए से सी में जाने का एक शॉर्टेस्ट पाथ जो हम बोलेंगे उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हम ऐसे ऐसे जा सकते हैं, हम ऐसे ऐसे जा सकते हैं। इसमें ए से सी में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे, लेकिन आपको वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अब देखो, अगर हमें ए से बी में जाना है, हमारा सीधा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब बी से सी में जाएंगे तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ए से सी में जाने का? नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ हमें यहाँ से ये दिख रहा है ए टू सी, इस तरीके से ये जो लाइन बनेगी हमारी, तो ये हमारी शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगी। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ ही हमारी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें शॉर्टेस्ट पाथ को देखना होता है। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या है हमारा? ए सी। अब ये देखो, हमारा ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा हाइपोटेनस जो है, हमारी वैल्यू, यही वैल्यू हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ अप्लाई करा, √AB² + BC², इनकी वैल्यूज हमने यहाँ रख दी और हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, तो आप कई सारे रास्ते ढूंढोगे, तो जो भी रास्ता होगा वो सारा जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढना होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। सो आइए बच्चों, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गिवन मोशन डिस्क्राइब्ड एज A to D देन D to B। तो हमें यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालनी है। और मोशन किस तरीके से डिस्क्राइब है? A to D, A से D में गया देन D से B में।
तो हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल हमारा बॉडी ने जितना भी पाथ ट्रैवल किया है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। हमारा बॉडी ने ए से डी तक, देन डी से बी तक, तो टोटल हमारी यहाँ पाथ क्या हो जाएगी? ए डी प्लस डी बी। अब ए डी में क्या क्या है? ए डी की लेंथ कितनी है टोटल? ए डी है 20 प्लस 10 प्लस 30, ये हमारा ए डी है। और प्लस डी बी कितना है? डी बी 30 प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। कितना आ गया? 50, 60 प्लस 40, हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। अब इसी तरीके से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के बेस्ड पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो, इनिशियल पोजीशन है हमारी ए, फाइनल पोजीशन है हमारी बी। तो अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारा दिस। ए से हमारी इनिशियल पोजीशन, बी इज द फाइनल पोजीशन। बॉडी ऐसे यहाँ से ऐसे घूम के आई है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी यही हो जाएगी। तो और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर जो होगी वो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। सो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जैसा कि बोला, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ ए बी की वैल्यू। तो होता क्या है? शॉर्टेस्ट path between initial and final position, और that is AB। AB कितना है? 20 सेंटीमीटर। सो हेंस 100 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी नहीं कि बराबर हों। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बराबर हो और हो सकता है डिस्टेंस से छोटा हो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। और अगर कुछ भी डाउट आपको रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इसी पे बेस्ड हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी के जो ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। टेक केयर एंड गुड नाइट।